Assalamu alaikum. Today my topic is factorization. आज मैं आपको फैक्टराइजेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? फैक्टराइजेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग। हम किसी भी चीज़ को ब्रेक कर दें तो वो क्या कहलाता है मेथड? वो कहलाता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज करने पर हमें क्या मिलते हैं? फैक्टर्स। अब फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स? फैक्टर्स आर द स्मॉल पार्ट्स। क्योंकि ब्रेक करने पर कोई भी चीज़ क्या हो जाती है? स्मॉल पार्ट्स में हो जाती है। इस बात को हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं? हमारे पास एक नंबर है 30। 30 की अगर हमसे कहा जाए इसको फैक्टराइज कीजिए। आप इसको फैक्टराइज करेंगे यानी हमसे क्या कहा जा रहा है कि इसके स्मॉल पार्ट्स बनाएं। स्मॉल पार्ट्स इसके क्या बनेंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पर जब हम इन 1 2 3 4 फैक्टर्स को, ऑल ऑफ दिस आर द फैक्टर्स, क्योंकि हमारे स्मॉल पार्ट्स में हो गए ना। 30 हमारा नंबर बड़ा था, हमने क्या करा, हमने इसको स्मॉल पार्ट्स में कर दिया है। 2 3 5 मल्टीप्लाई 1। हमारे पास स्मॉल पार्ट्स आ गए हैं। ये तमाम पार्ट्स इसके क्या कहलाते हैं? सब इसके फैक्टर्स कहलाते हैं। हमने यहाँ पर 30 को क्या कर दिया है? 30 को हमने फैक्टराइज कर दिया है। तो ये मेथड जो है ये कहलाता है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन के मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं जो कि जिनके ज़रिए हम अपने नंबर्स को और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पर मैं डिस्कस करने लगी हूँ फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका फर्स्ट मेथड होता है टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। कि हम कॉमन, एक तरह से अगर मैं इसको बताऊँ तो यानी कि पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन लेना, ये कहलाता है टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। अब कैसे हम कॉमन लेते हैं? इसका तरीका ये होता है कि कॉमन लेने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि हम यहाँ पर कोफिशिएंट्स को देखेंगे। हमारे पास कोफिशिएंट्स क्या हैं? हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं 2 6 एंड 10। हमने टेबल देखना है, कौन सा टेबल ऐसा है जिसके अंदर 2 6 और 10 एक साथ आते हों। ये तमाम जिस टेबल में एक साथ आएंगे कोफिशिएंट्स, हमने उस टेबल को एज अ कॉमन लेना है। अब इसमें 2 को देख रही हूँ, यहाँ पर 2 1 2 2 3 6 एंड 2 5 10। 2 के टेबल में ये तमाम कोफिशिएंट्स आते हैं, लिहाजा हम क्या करेंगे, हम 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 हमारे पास कॉमन आ गया। अब इसके बाद हमने वेरिएबल को देखना है कि हमारे वेरिएबल यहाँ पर क्या कॉमन है। वेरिएबल कॉमन देखने के लिए हम देखते हैं कि वेरिएबल की स्मॉलेस्ट पावर क्या है। जैसे यहाँ पर x की पावर 2 है, सेकेंड टर्म में x पावर 1 है और थर्ड टर्म में x की पावर 2 है। तो यहाँ पर जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर है वो x की पावर 1 है, इसलिए हम यहाँ पर x को एज अ कॉमन ले लेंगे। इसके बाद हम y को भी ऐसे ही कॉमन लेंगे। y की जो स्मॉलेस्ट पावर है हम देखेंगे, यहाँ पर y की स्मॉलेस्ट पावर 1 2 एंड 3, मतलब यहाँ पर भी 2 है। तो यहाँ जो हमारी स्मॉलेस्ट पावर क्या आई कॉमन? y पावर 1 हमने कॉमन ले लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, कॉमन लेने के बाद हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। ब्रैकेट के अंदर लिखने का तरीका क्या है? ब्रैकेट के अंदर लिखने के लिए हम जो कॉमन फैक्टर हमारा है, ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। इसको हम बारी बारी हर टर्म से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2x² y। मैं यहाँ पर बता देती हूँ एक टर्म को करके, ताकि बात क्लियर हो जाए किस तरह से डिवाइड करा जाता है। 2x² y ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, इसको हम डिवाइड कर देंगे कॉमन फैक्टर के 2xy से। 2xy से हम जब से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 2 1 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे कोएफिशिएंट्स तो कैंसिल हो गए। अब सेम वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हैं। जब सेम वेरिएबल्स डिवाइड होते हैं तो पावर्स को हम क्या कर देते हैं? माइनस। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, दोनों पावर्स माइनस हो जाएंगी तो हमारे पास x पावर क्या बच जाएगा? पावर 1। ठीक है, इस तरह से y को हम देखेंगे, यहाँ पर y पावर 1 है, यहाँ पर भी y पावर 1 है, दोनों ही सेम पावर के हैं, लिहाजा ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जो सेम पावर के होते हैं उनको हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं, और जो डिफरेंट पावर के होते हैं उनकी पावर्स को हम माइनस कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है? x। यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर x। तो इस तरीके से हमने हर टर्म को कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके लिखना है। अब हम आ जाएंगे 6xy² पर। 6yx², इसको भी हम इसी तरह से डिवाइड करेंगे
तो 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, साइन तो हमारी यहाँ पर यही रहेगी जो साइन है, और 2 3 ज़ा 6, हमारे पास यहाँ पर 3 आ गया। अब हमने क्या करना है, x और x ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, अब x तो नहीं लिखा जाएगा, अब y स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है। जब हम दोनों को हम करेंगे डिवाइड, जैसे मैंने यहाँ बताया था इस तरह से, जब हम इसके नीचे भी लिखा हुआ होगा तो y स्क्वायर अपॉन y, पावर्स दोनों क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, हमारे पास सिर्फ आ जाएगा y पावर 1। ये हमने सेकंड टर्म को भी कर दिया। अब हम आ जाते हैं थर्ड टर्म पे, प्लस साइन रिमेन एज इट इज, जो यहाँ पर साइन है वही साइन लगेगी। अब लिखा हुआ है 10x स्क्वायर y स्क्वायर, अब इसको भी हम डिवाइड कर देंगे, जो हमने कॉमन निकाला है 2xy, इससे हम डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। अब x, यहाँ पर भी x स्क्वायर लिखा हुआ है, दोनों सेम वेरिएबल हैं बट पावर्स आर डिफरेंट, लिहाजा हमने क्या करना है, इनकी पावर्स को माइनस कर देना है, तो यहाँ पावर 2 यहाँ पावर 1, पावर को माइनस करके हमारे पास x पावर 1 आ जाएगा। अब y स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास y पावर 1 लिखी हुई है, दोनों सेम वेरिएबल हैं, इनकी पावर्स को भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हमारे पास पावर 1 का y आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या करा कि इस पूरे एक्सप्रेशन में से 2xy को एज अ कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पर 2xy और ये पूरा ब्रैकेट लिखा हुआ है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये बात याद रखनी है, हमेशा फैक्टराइज में प्रोडक्ट फॉर्म में हमारे पास आंसर आएगा। ये एक 2xy 1 फैक्टर और सेकंड फैक्टर हमारे पास है x प्लस 3y प्लस 5xy, तो ये हमने यहाँ पर क्या करा, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर दिया है। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल मैंने 9th क्लास की जो न्यू एडिशन बुक है उसकी एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट मैंने लिया है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट आया हुआ है, स्टूडेंट्स अमूमन ब्रैकेट से जो है वो कंफ्यूज होते हैं, वो एकदम हो जाते हैं कि ब्रैकेट आया है तो पता नहीं इसके अंदर क्या करना है। डोंट वरी, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस ब्रैकेट से हरगिज कंफ्यूज नहीं होना है, मेथड हमारा वही है जो मैंने आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल में बताया है। पहले तो हम देख लेंगे यहाँ पर a को, कोफिशिएंट तो हमारा कुछ भी नहीं दिया गया तो बात उसकी हम नहीं करेंगे, हम वेरिएबल की बात करेंगे। यहाँ पर a की पावर 1 है, यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ भी a की पावर 2 है, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट a की पावर हम देख रहे हैं वो हमारे पास क्या है, पावर 1, लिहाजा हम यहाँ से a पावर 1 कॉमन ले लेंगे, a पावर 1 हमारा कॉमन आ गया। अब इसके बाद अब हम देखते हैं कि b सिर्फ हमारे पास सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में है, फर्स्ट टर्म में नहीं है, लिहाजा हम b को कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन लेने के लिए ज़रूरी होता है कि तमाम टर्म्स में मौजूद हो, अगर किसी भी एक टर्म में मौजूद नहीं है तो कॉमन नहीं लिया जा सकता, इसलिए हम b को कॉमन नहीं लेंगे। अब हम इसके बाद आ जाते हैं, देख रहे हैं ब्रैकेट लिखा हुआ है x माइनस वाई, तीनों टर्म्स में लिखा हुआ है, सो वी विल टेक इट एज अ कॉमन, तो हमने लिख दिया यहाँ पर x माइनस वाई। अब ये हमारा कॉमन आ गया, कॉमन लेने के बाद हमेशा मैंने जैसे आपको पहले क्वेश्चन में बताया था इस तरह से अब हम यहाँ पर इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, कॉमन लेने के बाद जो कुछ बचा है अब उसको भी लिखने का हमारा तरीका वही है जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको। मैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म को करके बता देती हूँ। फर्स्ट टर्म हमारे पास है a मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई, इसको हम डिवाइड कर देंगे कॉमन के a मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई से डिवाइड करेंगे। हमेशा मैंने बताया है कि कॉमन फैक्टर से हमने हर टर्म को डिवाइड करना होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ऊपर नीचे सेम लिखे हुए हैं, a और a दोनों की पावर 1 1 है, लिहाजा ये पावर्स सेम होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास इसी तरह से x माइनस वाई ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ हमारा क्या बच रहा है 1। स्टूडेंट्स अमूमन क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं बच रहा, यानी हमें कुछ यहाँ पर लिखना नहीं है, हमें यहाँ पर लिखना है हमारा यहाँ पर 1 बच रहा है, 1 वैल्यू रखता है, लिहाजा हम 1 को यहाँ पर लिखेंगे, मेंशन करेंगे। हम खुद भी देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर 1 बच रहा है। अब 1/1 मतलब 1/1 का मतलब क्या होता है 1। स्टूडेंट्स कहते हैं मिस 1/1 बच रहा है, 1/1 का मतलब क्या होता है 1, लिहाजा हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 1। इसके बाद ये तो हमने फर्स्ट टर्म को बता दिया, अब इस तरह से हमने सेकेंड टर्म को भी करना है। हम इसी कॉमन फैक्टर को जो हमने कॉमन निकाला होता है उसको बारी बारी हर टर्म से डिवाइड करते जाएंगे। हमारे पास लिखा हुआ है
ए स्क्वायर बी मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई। अब इसको भी हम डिवाइड कर देंगे कॉमन फैक्टर से। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि सेम वेरिएबल की पावर्स माइनस हो जाएंगी। यहाँ पर पावर इसकी 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो पावर माइनस होकर हमारे पास सिर्फ आ जाएगा ए। अब बी तो हमने कॉमन लिया नहीं है क्योंकि वो सब में कॉमन नहीं था, लिहाजा बी को एज इट इज लिख दिया जाएगा। एक्स माइनस वाई जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास से पॉजिटिव क्या आ गया, माइनस ए बी। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है प्लस साइन थर्ड टर्म पर आते हैं। जो साइन थर्ड टर्म की है वही साइन हम यहाँ पर लगाएंगे। वही बात, अब वेरिएबल की पावर्स को माइनस कर देंगे। यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 2, पावर माइनस हो गई, हमारे पास पावर ए के साथ आ गया। अब बी स्क्वायर रिमेन एज इट इज क्योंकि बी हमने कॉमन में नहीं लिया है। एक्स माइनस वाई हमने कॉमन लिया वही है, लिहाजा वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर आ गया। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द आंसर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें 3 फैक्टर्स मिले हैं। एक मिला है ए, दूसरा मिला है एक्स माइनस वाई, और तीसरा हमारे पास आया है 1 माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये तीनों फैक्टर्स के दरमियान साइन प्रोडक्ट ही है, तो लिहाजा ये क्या कहलाएगा, हमारा फैक्टराइज्ड। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके बाद सेकंड मेथड पर। सेकंड मेथड हमारा क्या है, ग्रुपिंग। अब सेकंड मेथड ग्रुपिंग का है हमारा। इसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है जो कि ये क्वेश्चन मैंने लिया है 9th क्लास की न्यू एडिशन बुक एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर अब 4 टर्म्स दी गई हैं। अब हम यहाँ पर मेथड जो सीख रहे हैं वो हम सीख रहे हैं ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड क्या होता है, ग्रुपिंग मेथड हमेशा ऐसे क्वेश्चन पर अप्लाई किया जाता है जिसके अंदर 4 टर्म्स हों। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करे उसके अंदर 3 टर्म्स होती थी। तो ये बात याद रखना है क्योंकि ये कन्फ्यूजन आती है कि कब हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है। ग्रुपिंग मेथड के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास 4 टर्म्स हों, जैसे कि हम इस क्वेश्चन के अंदर देख रहे हैं। अब इसके अंदर भी सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कोई टेबल ऐसा है जिसमें इसके तमाम कोफिशिएंट्स आते हों। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें 9 दिया गया है, 18, 6, 12। तो ये तमाम कोफिशिएंट्स 3 के टेबल में एक साथ आते हैं। तो 3 3 9, 3 6 18, 3 2 6, 3 4 12। यानी हमने क्या करना है, इसके लिए हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे 3 को। तो हम 3 को एज अ कॉमन लेंगे। अब 3 कॉमन लेने के बाद जो कुछ लिखा जाएगा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, जैसे मैंने इससे पहले क्वेश्चंस में आपको बताई है बात। अब 3 हमारा कॉमन लेने के बाद क्या बचा, वही वाली बात जिस मैंने कहा था कि हर टर्म को जो है वो डिवाइड करते जाएं कॉमन फैक्टर 3 से। जब हम 9a स्क्वायर b को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास आएगा 3a स्क्वायर b प्लस, इसी तरह जब हम 18ab स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 3 से हमारे पास आएगा 3 6 18ab स्क्वायर। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा है क्योंकि हमने सिर्फ नंबर को ही कॉमन लिया है, वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आएगा। माइनस, इस तरह से जब ये डिवाइड होगा 3 2 6 2ac माइनस 3 को डिवाइड करेंगे हम जब 12bc से हमारे पास आ जाएगा 4bc। ये हमारे पास 3 कॉमन लेने पर ये तमाम हमारे पास एक्सप्रेशन अब ये बच गया। अब क्या करना है, हमने इसमें मजीद अब देखना है कि कुछ हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। ये हम इसको आंसर नहीं कहेंगे, हमारे पास 4 टर्म्स हैं। अब हमें इस पर ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करना है। ग्रुपिंग मेथड क्या होता है, ग्रुपिंग मेथड के अंदर फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लिया जाता है और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेते हैं। अब फर्स्ट 2 टर्म में से हम देखेंगे